जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ फिर लगी निराशा। उत्तराखंड में बीजेपी को मिल सकती हैं 40 सीटें, कांग्रेस को 22 और आम आदमी पार्टी का नहीं खुल रहा खाता। उत्तराखंड में सीएम के तौर पर 45% लोगों की पसंद पुष्कर सिंह धामी, 30% लोग हरीश रावत को देखना चाहते हैं सीएम, 5% लोग कर्नल कोठियाल को भी पसंद करते हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास ओवैसी के हमलावर का वीडियो, हमले के वक्त का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, वीडियो में फायरिंग करता दिख रहा है हमलावर। गाजियाबाद में ओवैसी के काफिले पर हमला, करीब 5 राउंड की गई फायरिंग, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमले के बाद ओवैसी ने सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से की बातचीत, कहा गोडसे की नाजायज औलादों ने मुझ पर चलाई गोलियां, पस्त नहीं होंगे मेरे हौसले। ओवैसी का सीएम योगी पर बड़ा हमला, कहा मेरी गर्मी नहीं शांत कर सकते योगी, ये कयामत तक रहेगी, हमने युवाओं बेरोजगारों में भी पैदा की है गर्मी। गाजियाबाद में शाह के हुंकार, कहा ये चुनाव माफियाओं को चुन चुन कर खत्म करने का है, गुंडे हद में रहें, यहां बीजेपी सरकार है। बुलंदशहर से अमित शाह ने अखिलेश पर साधा निशाना, यूपी से माफियाओं का पलायन हो गया, माफिया अखिलेश की सूची में विधायक बनने आए हैं। शाह ने कहा आज पश्चिमी यूपी में माफिया दिखाई देता है क्या, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार जेल में है। अनूप शहर में अमित शाह का अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार, कहा जो अपने पिता और चाचा का नहीं हुआ वो जयंत का क्या होगा। अमित शाह ने कहा एसपी बीएसपी की सरकार में था माफियाओं का बोलबाला, गुंडों पर कार्रवाई करने से डरती थी यूपी पुलिस। अमित शाह ने कहा बीजेपी के शासन में माफिया का पलायन हुआ, माफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई जमीन। लखनऊ में सीएम योगी ने पेश किया अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, पिछले 5 वर्षों के कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। सीएम योगी ने कहा 5 साल अपने संकल्पों के मुताबिक किया काम, यूपी में तेजी से हुआ विकास कार्य। सीएम योगी ने कहा पिछले 5 साल में नहीं हुआ एक भी दंगा, कोई आतंकवादी घटना भी नहीं हुई, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में नहीं बरती कोताही। सीएम योगी ने कहा एसपी सरकार में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे, अपराधियों को मिलता था सरकारी संरक्षण। सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, गन्ना किसानों का किया रिकॉर्ड भुगतान। लखनऊ में सीएम योगी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग, 5 साल की उपलब्धियों का किया बखान। कल से शुरू हो रही हैं पीएम मोदी की धुआंधार वर्चुअल रैलियां, कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 लाख वोटर्स को कर सकते हैं संबोधित, अगले 1 हफ्ते का प्लान तैयार। अमरोहा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एसपी पर बड़ा हमला, कहा इस चुनाव में एसपी पूरी तरह से डूबने जा रही है, हार के डर से अखिलेश ने लिया लाल पोटली का सहारा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट से किया नामांकन, इस दौरान कलेक्ट्रेट में काफी गहमागहमी नजर आई। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, नड्डा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। सिराथू से नॉमिनेशन के बाद रथ पर सवार हुए केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद, रोड शो के जरिए किया प्रचार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन से पहले की पूजा अर्चना, मांगा जीत का आशीर्वाद। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने किया नामांकन, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और महेंद्र सिंह मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी से की मुलाकात, फोटो ट्वीट कर खुद दी जानकारी, कहा सीएम योगी के मार्गदर्शन से नई यात्रा की शुरुआत। यूपी में 5 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी पार्टी का संकल्प पत्र, किसानों से लेकर महिलाओं तक पर रहेगा फोकस, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान। नोएडा में बीजेपी का चुनाव प्रचार, सांसद मनोज तिवारी ने घर घर जाकर मांगा वोट, बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए किया कैंपेन। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा हिंदुओं से चुन चुनकर बदला लेने की बात कही जा रही है, लोकतंत्र में ऐसी शब्दावली बिल्कुल ठीक नहीं है। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना, कैप्शन में लिखा चुनाव है तो हिसाब होएगा ही, पहले बिजली आती नहीं थी और अब जाती नहीं है। यूपी बीजेपी ने वीडियो जारी कर कहा फिरौती हो या गुंडों को भगाना, शांति लानी हो या व्यापार बढ़ाना, असली सरकार बीजेपी।
यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्विटर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। लिखा, यूपी के विकास से प्रभावित होकर स्वयं अखिलेश भी कमल का बटन दबा सकते हैं। बुलंदशहर में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर, यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में सरकार बनी तो फिर से शुरू करेंगे डायल 100। कानून व्यवस्था के नाम पर झूठ न बोले सरकार। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा, यूपी में गर्मी नहीं, भर्ती की बात करेगा गठबंधन। सीएम क्या कंप्रेसर हैं जो ठंडा करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री जी की भाषा पता नहीं क्यों बदल गई। खिलाफ हवा देख समझ नहीं आ रहा क्या बोले। जयंत चौधरी का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी में हार की बौखलाहट है। पश्चिमी यूपी के मिजाज को योगी समझ नहीं पाए हैं। वो जितना हमें भड़काएंगे हम एक होंगे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की सीएम योगी की शिकायत। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी की भाषा को लेकर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाए भड़काऊ भाषण देने के आरोप। माफिया, गुंडा और बुलडोजर शब्द पर जताई आपत्ति। अतीक अहमद को कोर्ट से नहीं मिली राहत। रंगदारी मांगने के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अगली सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर। यूपी चुनाव की बड़ी तस्वीर। बुलंदशहर में अखिलेश और प्रियंका का काफिला आया आमने सामने। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का किया अभिवादन। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेज। गौतम बुद्ध नगर में प्रियंका गांधी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। दादरी और सिकंदराबाद में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। सिकंदराबाद में प्रियंका गांधी के जनसंपर्क अभियान में जुटी भारी भीड़। रोकना पड़ा प्रचार। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील। प्रियंका गांधी ने कहा, विकास के मुद्दे पर होना चाहिए चुनाव। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति ठीक नहीं। यूपी के महाभारत में ममता बनर्जी की एंट्री। 8 फरवरी को समाजवादी पार्टी के समर्थन में ममता बनर्जी करेंगी प्रचार। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एसपी प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज। लालू यादव के दामाद राहुल यादव के खिलाफ केस दर्ज। दूल्हा बनकर राहुल यादव ने रोड शो निकाला था। चिल्लूपाड़ से एसपी प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी ने किया दावा। कहा, बीजेपी से नाराज हैं ब्राह्मण। गोरखपुर की सभी 9 सीटें जीतेगी एसपी। नोएडा से आरएलडी प्रत्याशी सुनील चौधरी का वीडियो वायरल। लोगों से रो रो कर मांग रहे वोट। पिछले 2 बार से चुनाव हार रहे हैं सुनील चौधरी। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद नाराजगी। मलिहाबाद के पूर्व विधायक इंदल रावत ने पार्टी से दिया इस्तीफा। शामली में अखिलेश और जयंत के चुनावी रथ पर चढ़ने को लेकर हंगामा। सुरक्षा गार्ड ने प्रत्याशियों को रथ से नीचे उतारा। वीडियो हुआ वायरल। मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा राणा ने उर्वा सीट से दाखिल किया पर्चा। इस बीच कहा, योगी न सर्दी की मौज ले पाएंगे न गर्मी की। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। बीएसपी प्रत्याशी तिलकराज यादव का जोरदार स्वागत। विजयगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। कानपुर में खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद कर रहे शख्स का नामांकन खारिज। रिटर्निंग ऑफिसर भी कागजात चेक करके हैरान। बांदा में सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने किया विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन। बांदा में आज नामांकन का आखिरी दिन था। महाराजगंज में कल से शुरू होगा नामांकन। नामांकन को लेकर सभी तैयारियां की गई पूरी। डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। रामपुर में चुनाव के लिए जौहर यूनिवर्सिटी परिसर का किया जाएगा अधिग्रहण। बाहर से आने वाली फोर्स को जौहर यूनिवर्सिटी में ठहराया जाएगा। सोनभद्र में प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप। खनन माफिया नदी की जलधारा को रोककर मशीनों से खनन का काम कर रहे थे। संभल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस की कार्रवाई। एसपी ने 16 अपराधियों को किया जिला बदर। 18,000 लोगों के खिलाफ रेड कार्ड जारी। महोबा में महिला ने सिपाही पर 2 सालों तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। हो रही विभागीय कार्रवाई। सोनभद्र में युवक की गला रेतकर हत्या। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी ने किया मौका मुआयना।